स्वागत है आप सबका संवाद न्यूज में। और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि क्या प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ने की राजस्थान की नई पहल क्या वाकई में कोई बड़े बदलाव ला पाएगी। और इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं दिनेश पोद्दार जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के भवन निर्माण समिति और वित्त समिति में बहुत अहम जिम्मेदारी निभाते हैं और अपने आप में एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में बहुत सफलतम रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पर बहुत ही ज्यादा गहराई से आज बात करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन की तैयारियों की बहुत ही गहनता से समीक्षा की और कई सारे बड़े ऐलान भी किए। आप इस पहल को कैसे देखते हैं? देखिए वरुण जी, यह पहल जो की है माननीय मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल जी ने, निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक पहल है, बहुत ही अच्छा कदम है। प्रवासी राजस्थानियों का हमारे राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में वर्षों से बहुत ही अहम योगदान रहा है। चाहे विदेशों में बसे अपने उद्योगपति हो, चाहे देश के अलग अलग कोनों में काम कर रहे प्रोफेशनल्स, उनके पास अनुभव, संसाधन और नेटवर्क है। बिल्कुल, जिसे ये अगर हम राज्य की योजनाओं से जोड़ दें तो ये एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। बिल्कुल सही बात। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जिस तरह से इस सम्मेलन को एक नीतिगत रूप देने की बात कही है, और जैसे कि उन्होंने कहा है कि हर जिले में एडीएम स्तर का एक अधिकारी, नोडल अधिकारी बनाओ, सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट सिस्टम विकसित करो। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सरकार अब सिर्फ औपचारिक आयोजन तक सीमित नहीं रहना चाहती है। बिल्कुल सही बात। वो चाहती है कि वे प्रवासियों की जो समस्याएं हैं उनका वास्तविक समाधान हम कैसे कर सकते हैं, उसमें रुचि ले रही है वो। जाहिर तौर पर समस्याओं का समाधान जब होगा तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। सरकार ने इन सब के लिए अलग से विभाग बनाने की भी घोषणा की है, बिल्कुल, जो खास तौर पर प्रवासी राजस्थानियों के लिए काम करेगा। पर सवाल ये है, क्या ये विभागीकरण हमेशा जैसा होता आया पहले महज दिखावा होगा या फिर वास्तव में कोई बड़ा बदलाव इससे आएगा? क्योंकि अगर बदलाव आएगा तो लगता है कि बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। दरअसल कोई भी विभाग तभी कारगर सिद्ध होता है जब उसके पास स्पष्ट कार्य दायित्व, बिल्कुल, संसाधन और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। बिल्कुल सही बात। अगर यह नया विभाग सिर्फ कागजों में ही रह गया या साल में एक दो बार इवेंट तक सीमित रह गया तो इसका कोई असर नहीं होने वाला है देखो। लेकिन अगर इसे प्रवासियों के निवेश, जमीन, दस्तावेजीकरण, शिकायत समाधान, शिक्षा और संस्कृति जैसे मुद्दों से सीधा जोड़ दें अपन, तो ये विभाग एक पुल का काम कर सकता है। पुल का काम करेगा ये अपना, जो प्रवासियों को न केवल राज्य से जोड़ेगा बल्कि उन्हें यहाँ की नीतियों में भागीदारी का अवसर भी प्रदान करेगा। बिल्कुल सही बात है। जो फाउंडेशन के चैप्टर्स हैं और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इसमें एक शुरुआती संकेत है। अब असल कसौटी की बात इस बात पे होगी जो इसकी कि इसे जमीनी स्तर पर अब कितनी मजबूती से लागू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर कि जमीनी स्तर पर कितना मजबूती से लागू होगा उसी पर सारी बातचीत टिकी हुई है। मुख्यमंत्री ने 14 नए चैप्टर्स के गठन की बात कही है, जो राजस्थान फाउंडेशन को नई एक तरह से ऊर्जा और एनर्जी देंगे। क्या इससे प्रवासियों से सीधा संवाद संभव हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, सीधा संवाद बिल्कुल संभव हो सकता है। चैप्टर्स की जो अवधारणा है वो बहुत ही व्यवहारिक और दूरदर्शी होती है। जब प्रवासी समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलेगा तो उनकी आवाज नीतियों तक पहुंचेगी। बिल्कुल सही। और जो आज की तारीख में बात करें अपन, तो मैं प्रवासी समाज का एक सशक्त समुदाय है, चाहे वो अमेरिका में बसे प्रोफेशनल हो, यूरोप में व्यापारी हो अपना, या खड़े देशों में काम करने वाले मजदूर, एकदम इन चैप्टर्स के माध्यम से अगर सही नेतृत्व, पारदर्शिता
और फॉलोअप निश्चित किया जाए तो सरकार न केवल मुद्दे जान पाएगी बल्कि उनकी शक्ति को राज्य में विकास में भी जोड़ सकती है। एकदम सही बात। और ये सीधा संवाद राज्य की नीतियों की लाभकारी योजनाओं के लिए होगा, क्योंकि प्रवासियों के पास ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण होते हैं जिनसे प्रदेश को नई दिशा मिल सकती है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वो बड़े बड़े देशों में अपने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इसलिए उनके पास एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है जिसका सीधा फायदा मिल सकता है। सर, सम्मेलन में सामाजिक, औद्योगिक और आर्थिक योगदान देने वाले प्रवासियों को सम्मानित करने की भी बात कही गई है। अब देखना यह है कि क्या इससे कोई वास्तव में प्रभाव पड़ेगा सम्मानित करने से, या फिर ये सिर्फ प्रतीकात्मक ही साबित होंगे। देखिए अरुण जी, सम्मान देना तो बहुत जरूरी है और देना भी चाहिए, लेकिन उससे भी जरूरी क्या है, उसे प्रेरणा में बदलना। बड़ी बात कही आप। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ा काम कर रहा है और उसे राज्य सरकार बुलाकर सम्मानित करती है, तो ये केवल प्रशंसा ही नहीं है बल्कि एक संदेश जाएगा, एक संदेश है ये कि हम तुम्हें सुन रहे हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारा अनुभव हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज होगा। लेकिन यदि उसके बाद सरकार उनको यह नहीं पूछे कि वह कैसे अपने क्षेत्र में राज्य की मदद कर सकता है, तो ये महज एक मंचीय कार्रवाई बनकर रह सकती है। तो उनको पूछना भी चाहिए बार बार में। ये सजेशंस बहुत, इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि सम्मान तो उनको दो, जरूर सम्मान देना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक विजन भी जोड़ो। जैसे उन्हें इन्वेस्टमेंट एम्बेसडर बनाना, नीति सलाहकार बोर्ड में शामिल करना, या CSR के जरिए राज्य की कुछ योजनाओं से जोड़ना। ये वाकई बहुत बड़े इनपुट्स हैं जिनको अगर लागू कर लिया जाए तो ये बहुत गेम चेंजर साबित हो सकता है। सर, ये सम्मेलन राज्य की वैश्विक पहचान को भी क्या बढ़ा सकता है? क्योंकि देखा जाए अगर तो आज एक फाइट है हर राज्य की कि इंटरनेशनली वो कितना बड़ा बन पा रहा है, तो क्या ये संभव होगा इससे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज हर राज्य में अपनी वैश्विक ब्रांडिंग को लेकर जो प्रत्येक राज्य इसमें सजेगा। गुजरात ले लो, पंजाब ले लो, केरल ले लो, जैसे राज्य ये हैं, इनके ये प्रवासी नेटवर्क के माध्यम से ही अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाया इन्होंने। बिल्कुल ठीक बात। तो राजस्थान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और निवेश की दृष्टि में भी ये बहुत बड़ी संभावनाएं है। राजस्थान में सच में बड़ी संभावना है। बिल्कुल। तो प्रवासी राजस्थानियों को अगर राज्य का ब्रांड एम्बेसडर मानकर इंटरनेशनल डॉयलक्स है, रोड शो है और बिजनेस समिट में शामिल किया जाए इनको, मान लो, तो इसका बहुत असर, भाई इसका असर सिर्फ निवेश में नहीं पड़ेगा बल्कि टूरिज्म पे पड़ेगा, हैंडीक्राफ्ट पे पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पे पड़ेगा और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में इसको बहुत असर देखने को मिलेगा इसका। अगर ये पूरा वीडियो प्रशासन, शासन देख रहा है तो कई ऐसे अहम इनपुट्स हैं जो इस योजना को बहुत बड़ा बना सकते हैं। सर, अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप इस पूरी पहल को सारांशित, समराइज करके अगर कहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा अरुण जी, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है ये, बशर्ते क्या है कि इसकी राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित न रह जाइए। बिल्कुल। यदि ये सरकार वाकई में कुछ योजना के साथ इस पूरे सम्मेलन को और उसके बाद बनने वाले इस विभाग को आगे बढ़ाना चाहती है, तो ये एक मॉडल बन सकता है और पूरे देश के लिए मॉडल बन सकता है। प्रवासी राजस्थानियों को सम्मान, संवाद और सहभागिता के 3 स्तरों पर जोड़ दें अपन, तो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है और वैश्विक छवि है, दोनों को जबरदस्त फायदा मिल सकता है। बहुत बड़ी बात कही है सर ने इस वीडियो में और बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं और वो बाहर देश में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं तो उनके दिल में अपना प्रदेश, अपना देश हमेशा रहता है। अब आप कैसे उन्हें वापस सम्मान, सहभागिता देकर बिल्कुल उनसे राजस्थान के डेवलपमेंट में योगदान ले सकते हैं, वो एक अच्छी कार्य योजना पर निर्भर करता है। ये पहल बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे आपने इनपुट्स दिए, उस इनपुट्स के हिसाब से, उस विजन से चीजें हो जाए तो ये बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद।